क्या हो रहा है, आदिवासी समाज का बेटी, माटी और रोटी, एक बार में तीनों चीज आदिवासी समाज गंवा दी। चिढ़ इस बात ये है कि ऐसी लड़कियां, तो इन लोगों का आर्गुमेंट ये होता है कि आदिवासी लड़के शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं, ये लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते हैं, हम लोगों को उनके साथ सुरक्षा जो है कि महसूस नहीं होता, सुरक्षित महसूस नहीं हम लोग करते हैं। जो बड़े बड़े पदों पर जाती हैं, सीओ, बीडीओ, इस रैंक का डीएसपी बनी है, ये बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो गैर आदिवासियों से शादी की है। एक शादी हुई है, एक आदिवासी लड़की जो सीओ थी, की शादी जो है एक जेएमएम के प्रवक्ता हैं दुबे साहब, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। उसके बाद चर्च में ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई। जो धर्मांतरण पर इतना ज्यादा शोरगुल करते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, लेखक गलक्ष्ण डुंगडुंग है और हम लोग एक अहम मुद्दा पर बात करेंगे कि जिस तरह से खास करके झारखंड की हम बात करें तो धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, मैंने इस तरह से अभी मुद्दा गरमाया है कि जिससे लगता है कि हर उसी पर लोग ये हैं। लेकिन हम बात करते हैं दरअसल कि जो धर्मांतरण और डिलिस्टिंग का जो बात हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, खास करके झारखंड में। जोहार। यहाँ बहुत जोर शोर से धर्मांतरण की बात हो रहा है कि आदिवासी ईसाई बन गए हैं, आदिवासी ये हो गए हैं। मैंने इस तरह का जो धर्मांतरण की बात हो रहा है उस पर आप क्या? मैं वही देख रहा था, अभी 2 दिन पहले ही एक शादी हुई है, एक आदिवासी लड़की जो सीओ थी, सीओ है इनफैक्ट, वो उसकी शादी जो है एक जेएमएम के प्रवक्ता हैं दुबे साहब, उनके साथ शादी हुई। पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, उसके बाद चर्च में ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई। तो मैं सोच रहा था कि ये जो धर्मांतरण पर इतना ज्यादा शोरगुल करते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? दुबे जी के धर्मांतरण पर कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसमें ऐसे ही है, यदि एक आदिवासी या दलित अपना धर्म बदल कर मान लीजिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, तो पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर लोग पूरा शोर मचा देते हैं। और मान लीजिए यदि एक आदिवासी लड़की की शादी मुसलमान से हुई, तो वहां भी खूब शोर मचता है। उधर जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन उठ के खड़े हो जाते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद का उधर बखेड़ा शुरू कर देते हैं। इधर आरएसएस के धांगर लोग फिर उसको इधर उधर लव जिहाद, लैंड जिहाद करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि यदि एक आदिवासी लड़की कोई दुबे, चौबे और मिश्रा से शादी करे, तो वहाँ ना लव जिहाद है, ना लैंड जिहाद है, ना वहाँ पे धर्मांतरण है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही एक आदिवासी लड़की मुसलमान से शादी करती है, वहाँ लैंड जिहाद भी है, वहाँ लव जिहाद भी है, वहाँ धर्मांतरण भी है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो भी आदिवासी लड़कियां, चाहे वो सरना धर्म को मानती हैं, हिंदू धर्म को मानती है, ईसाई धर्म को मानती है, या धर्म नहीं मानती है, इसमें देखिएगा अधिकांश लोग जो बड़े बड़े पदों पर जाती हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर बनी है, या कोई आईआरएस ऑफिसर बनी है, या आईएफएस ऑफिसर बनी है, आईपीएस ऑफिसर बनी है, या जेपीएस ऑफिसर सब बनी है, सीओ, बीडीओ, इस रैंक का डीएसपी बनी है, यहाँ पर आप खोजिएगा ना, तो इसमें बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो गैर आदिवासियों से शादी की है, चाहे वो गैर आदिवासी हिंदू है, मुसलमान भी है, और ईसाई धर्म मानने वाला भी गैर आदिवासी। तो क्या होता है इससे? ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन जो आरक्षण जो आया है इस देश में, किस लिए आया है? आरक्षण इस देश में आया है आदिवासियों की स्थिति को ठीक करने के लिए। तो जब एक व्यक्ति को आरक्षण मिला, आरक्षण के बदौलत आप सीओ, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस कोई अफसर बन गए,
अभी आदिवासी लड़की आदिवासी लड़का से ही शादी करती तो एक परिवार समृद्ध होता, उनके पास गाड़ी बंगला जो भी है, बाइक बैलेंस सब कुछ रहता, मतलब जो गरीबी है वहाँ पे गरीबी मिट जाती, खत्म हो जाती और समृद्ध परिवार हो जाता। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी को अच्छा शिक्षा मिलता, अच्छा परवरिश मिलता, वो लोग और आगे बढ़ते। तो आदिवासी समुदाय को फायदा होता है। यहाँ क्या होता है, जैसे ही एक आदिवासी से शादी किए, आरक्षण का नौकरी गया, सारा पैसा वहीं पर जा रहा है, समृद्धि वहीं पे हो रहा है गैर आदिवासी परिवार में। दूसरा, आदिवासी के नाम से जमीन खरीद लीजिए तो आदिवासी का जमीन भी गया। तो इससे क्या हो रहा है, आदिवासी समाज का बेटी, माटी और रोटी, एक बार में तीनों चीज आदिवासी समाज गंवा दिया। और मुझे इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात ये है कि ऐसी लड़कियां, चूंकि मैं बात कर चुका हूँ, इवन 30 में मैं जब लेक्चर देने के लिए गया उस समय भी मैं आदिवासी लड़कियों से बात किया जो वहाँ पे पढ़ती थी, जेएनयू में भी मैंने बात किया है। तो इन लोगों का आर्गुमेंट ये होता है कि आदिवासी लड़के शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं, ये लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते हैं, हम लोगों को उनके साथ सुरक्षा जो है कि महसूस नहीं होता, सुरक्षित महसूस नहीं हम लोग करते हैं, हमें सुरक्षा वो प्रदान नहीं कर पाते हैं, इस टाइप का आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन देखिएगा तो शराब तो सबसे ज्यादा दूसरे लोग पीते हैं, है ना। और आदिवासी लड़की स्मार्ट नहीं है, तो आप जब कह रहे हैं कि आपको आदिवासी समुदाय पसंद नहीं है, आदिवासी लोग पसंद नहीं है, तो फिर उनका आरक्षण क्यों पसंद है, उनका जो है कि ये पद वगैरह क्यों पसंद है। आप आरक्षित सीट छोड़िए, आप जनरल सीट से जाइए। दूसरी बात, उनकी जमीन क्यों पसंद है, उनका ही क्यों जमीन ले लेते हैं। और बहुत लोग को मैंने देखा है गैर आदिवासी से शादी करने के बाद में आदिवासियों के नाम से ही पूरा जीवन भर कमा खा रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो इसीलिए आजकल सोशल मीडिया में आप देखिएगा आदिवासी युवाओं का जो है कि इसके प्रति काफ़ी अनरेस्ट है, तो ये चलता है। और ये जो धर्मांतरण का जो भी सिख फूगा है, ये मूल रूप से जो है आरएसएस का एक गुब्बारा है, बेबुनियाद गुब्बारा है, जिसका कोई आधार नहीं है। बेबुनियाद तथ्य, झूठा नैरेटिव और फर्जी इतिहास पर बेस करके ये लोग लोगों को भड़का के उनका वोट लेके सत्ता में जाते हैं और मलाई मारते हैं, यही इनका काम है। लेकिन साहब सोशल मीडिया पर बहुत जो होता है जमाई टोला कमाई तमाम चीज, तो उस पर आपको क्या मत? हाँ, वही तो, जमाई टोला और कमाई टोला, इसको क्यों लोग बोल रहे हैं जमाई टोला, मतलब ये बीजेपी से जुड़े लोगों का ही, नेताओं का नैरेटिव था कि ये जो फिल्म आया ना, फिल्म जो सेरेंग आया, तो सेरेंग में जिस तरह से आदिवासी लड़की और मुस्लिम लड़का का लव स्टोरी दिखाया गया है, उसको लेकर उन्होंने नैरेटिव बनाया ये तो जमाई टोला बनेगा इसकी वजह से। तो दूसरे तरफ कमाई टोला बन रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। तो कमाई टोला किसको बोल रहे हैं, जो हमारा आदिवासी समुदाय से जो क्रीमी लेयर का जो लड़कियां हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, कोई मतलब सीईओ है, बीडीओ है, कोई प्रोफेसर है, कोई आईआरएस अधिकारी है, कोई आईएएस अधिकारी है, इन लोगों का शादी जो हिंदू लड़कों के साथ हो रहा है गैर आदिवासियों के साथ, तो इधर कमाई टोला उसी को लोग बोल रहे हैं, उधर आप जमाई टोला बोल रहे थे, इधर कमाई टोला। तो आदिवासी के लिए तो दोनों खतरा है। हम बोलते हैं एक तो पूरा आदिवासी समुदाय को अंदर से दिमाग की तरह खोखला कर दे रहा है, और दूसरा जोंक की तरह चूस के खत्म कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली इसका परिणाम आदिवासी समुदाय मिटने की स्थिति में पहुंच जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से धर्मांतरण के बाद अगर आप जैसे सब बताए और इधर फिर आप जमाई टोला डिलिस्टिंग, कमाई टोला की हाँ। बात कर रहे हैं, तो क्या आदिवासी कुछ ही दिन के लिए है फिर वो हम, या फिर क्या? देखिए अभी इधर तीसरी बात जो है, जमाई टोला कमाई टोला उधर धर्मांतरण वगैरह, उसके अलावे डिलिस्टिंग और डिलिमिटेशन। हाँ। डिलिमिटेशन मतलब जो जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र में डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा का सीट, जिसको हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। हाँ। तो ये डिलिस्टिंग से क्या हो रहा है, अभी जो आया है आंकड़ा, लोग बता रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 को डिलिस्टिंग का जो ताला लगा हुआ है झारखंड में वो खुल जाएगा। और ताला लगा है, वो खुलने से क्या हो रहा है, शायद लोकसभा सीट 2 चला जाएगा, उसी तरह विधानसभा का लगभग 8 से 10 सीट चला जाएगा। तो इधर जो है कि डिलिमिटेशन से आपका चला गया।
इधर डिलिस्टिंग का शोरगुल है, तो मान लीजिए डिलिस्टिंग हो जाता है, उदाहरण मतलब ऐसे हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं, डिलिस्टिंग हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? खूंटी लोकसभा जनरल, तो यहाँ डिलिस्टिंग का झंडा उठा के लंबे समय से घूम रहे हैं पूर्व सांसद करिया मुंडा जी, जो 35 साल तक खूंटी से सांसद थे। उनका आने वाला पीढ़ी कोई भी वहाँ पे नेता नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोकसभा भी जनरल होगा, वहाँ का विधानसभा भी जनरल होगा, तोरपा भी विधानसभा जनरल होगा, आपका सिमडेगा विधानसभा जनरल हो जाएगा, आपका जो है कि कोलेबिरा जनरल हो जाएगा, आपका यहाँ लोहरदगा लोकसभा सीट जनरल हो जाएगा, गुमला विधानसभा जनरल हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारा विधानसभा और लोकसभा जनरल हो जाएगा, मतलब डिलिमिटेशन से भी जनरल होगा, डिलिस्टिंग से भी जनरल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदिवासियों को अपना आँख, नाक, मुँह, कान सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा। अगर नहीं खोलेंगे, नहीं चिंतन मनन करेंगे, सही स्टेप नहीं लेंगे, और जो डिलिस्टिंग का हवा उड़ा रहे हैं, धर्मांतरण का हवा कौन करता है? वही सवर्ण लोग। आरएसएस तो सवर्णों का ही संगठन है ना, तो यही सवर्ण लोग अल्टीमेटली, जैसे खूंटी लोकसभा जनरल हो जाएगा तो कौन वहां से चुनाव लड़ेगा? यही सवर्ण लोग चुनाव लड़ेंगे। लोहरदगा जनरल हो गया, कौन चुनाव लड़ेगा? यही सवर्ण लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो सवर्ण लोग हम आदिवासियों को आपस में धर्म के नाम पर, सरनाईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवा रहा है, तो फायदा तो उसको हुआ। वो ठीक उसी तरह दो बिल्ली रोटी लेके आई और आपस में लड़ती रही और बंदर बाबा जो है कि सब खा गए। तो ये हम लोगों को आपस में डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो लड़वा रहे हैं सवर्ण लोग, हमारा सारा मलाई ये लोग खाने वाले हैं। अभी तो माटी बेटी रोटी तो ये लोग लेके ही जा रहे हैं, बाद में देखिएगा जमीन जो बचा है वो भी चला जाएगा, हमारा इलाका में वही लोग बस जाएंगे, हमारा प्राकृतिक संसाधन चाहे खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, सब कुछ चला जाएगा, नदी पहाड़ जंगल चला जाएगा। अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए आदिवासियों को अभी संभल जाना होगा, नहीं तो आपका कुछ भी जो है कि नहीं बचने वाला है। इधर जमाई टोला कमाई टोला आपको खत्म कर रहा है, उधर धर्मांतरण के नाम पर भी उधर खत्म हो रहे हैं, इधर डिलिस्टिंग और डिलिमिटेशन के आधार पर भी आपका पॉलिटिकल पावर खत्म हो गया। और जिस दिन पॉलिटिकल पावर खत्म हो गया, आपका सीएनटी एक्ट भी नहीं रहेगा, आपका 5वीं अनुसूची भी नहीं रहेगा, आपका पेशा कानून भी नहीं रहेगा, वन अधिकार कानून भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ समान व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा और हमारा लगभग 100 साल के अंदर में मिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप सुने लेखक गलत की बात। हम लोग शुरू किए थे कि धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, ये सब तमाम बात जो आज झारखंड में कहें कि एक उबाल पर है, उसी पर बात शुरू की थी। लेकिन स्पष्ट तौर से कहे कि जो भी पढ़े लिखी लड़कियां आदिवासी समाज में होते हैं, वो जिस तरह से शादी कर रहे हैं, कहीं न कहीं अगर वो आदिवासी समाज में शादी करते तो एक परिवार समृद्ध होता, आर्थिक रूप से मजबूत होता। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से एक शादी का चर्चा भी किए कि सीओ हैं, वो शादी किए हैं दुबे जी से, तो लेकिन इस तरह से जब होगा तो जो धर्मांतरण के जो लोग चिल्लाने वाले हैं, धर्मांतरण, वो इस पर बात नहीं करेंगे। वहीं पर जमाई टोला, कमाई टोला पर भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर वो जमाई टोला की बात करते हैं, तो कमाई टोला पर क्यों बात नहीं करते हैं? वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, लोगों तक समझाने की कोशिश किए। रही बात परिसीमन पर, परिसीमन तो करेंगे अगर परिसीमन होता है। आज जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व मिटेगा। आदिवासियों का जो कहें कि जो विधायकीय है 28 सीट उस भी घटेगा, लोकसभा में बोले वो भी 1 या 2 घटेगा। तो कहीं न कहीं इस तरह से अगर कहा जाए, मोटा-मोटी अगर परिसीमन होता है, तो अगर झारखंड में हो सकता है कि लास्ट ही ये आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हो सकता है इसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री भी ना बने। तो कहीं न कहीं इस तरह से करें, आदिवासियों को भी जागने का समय है, सोच समझने की ज़रूरत है कि ये तमाम लोग जो आपस में लड़ा रहे हैं, धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और जो भी कह कर के, उससे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इन लोग काहे ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।